उनको जगाना है, वो जागेगी कैसे? मैं कहानी से आपसे शेयर करना चाहता हूं। कहानी सुनना चाहेंगे आप? यस। मुझे लगता है कुछ लोग श्योर नहीं है, तो रहने देते। और हर जिम्मेवार बाप की तरह वो बाप भी अपनी बेटी के लिए अच्छा वर्ड ढूंढना चाहता था। He wanted to find a good match for his daughter. तो दोस्तों उस समय में क्या हुआ करता था? प्राचीन काल में क्या हुआ करता था? स्वेटर। वो मॉडर्न टीवी वाला स्वेटर नहीं, राखी का स्वेटर नहीं, तो आज होता है कल खत्म हो जाता है वो वाला नहीं, बट रियल स्वेटर। उसने कंपटीशन अनाउंस किया कि जिसमें सबसे जो बहादुर है, सबसे ब्रेव है, जिसका दिमाग सबसे तेज है, वो जो युवक उस कंपटीशन को जीतेगा, न सिर्फ उसको मैं अपनी बेटी का हाथ शादी में दूंगा, बट 50% ऑफ ऑल माय वेल्थ आई विल गिव इट। 50% अपनी सारी दौलत उसके नाम वही कर। अच्छा ऑफर था। कितने लोग पहुंचेंगे वहां पे? कई बार शादीशुदा लोग भी हाथ खड़ा करते हैं चीजें, सर आपने कहा था लर्न टू टेक रिस्क, ट्राई करना चाहिए। तो जैसे एक्सपेक्टेड था, हजारों की तादाद में वहां लोग इकट्ठा हुए। दोस्तों लाइफ में कोई चीज फ्री नहीं है, सहमत आप इस? देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस, इवन सक्सेस कम्स विद अ प्राइस, एंड वी मस्ट लर्न टू पे द प्राइस फॉर सक्सेस। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो आपको उसका दाम चुकाना पड़ेगा, और कोई गारंटी नहीं है उसके बावजूद भी कि कामयाबी मिलेगी या नहीं। एनीवे, इस कंपटीशन में भी एक कैच था, एक प्राइस दाम चुकाना पड़ना था, एक रिस्क था बहुत बड़ा। सब लोग एक तालाब के इर्द गिर्द इकट्ठा हुए, बिग स्विमिंग पूल। तो उसने कहा जो नौजवान पहले इस तरफ से छलांग लगाकर तैर कर दूसरी तरफ से बाहर पहले आएगा वो विनर। सिंपल, यस और नो। और वो तालाब मगरमच्छ से भरा हुआ था। इट वाज फुल ऑफ एलिगेटर्स। जैसे उसने कंपटीशन अनाउंस किया, एकदम से आवाज आई, एक युवक ने छलांग लगा दी और पूरे जोर से वो तैर रहा है, बच रहा है, उसको कुछ नहीं हुआ। एकदम से दूसरी तरफ से वो बाहर भी आ गया, खरोच भी नहीं आई, और ये जो बूढ़ा आदमी था वो भागा भागा उसके पास गया, उसको कंग्रेचुलेट करने, जवाई राजा बधाई हो, वेलकम टू द फैमिली। वो कहता सर रुकिए, बहुत बड़ी गलती हुई है, रुकिए। ना तो मुझे आपकी बेटी से शादी करनी, ना ही मुझे आपके पैसे का लालच है, मुझे तो ये पता लगाना है मुझे तालाब में धक्का किसने लगाया। समय के साथ साथ बदलना, राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड। साइकोलॉजी की रिसर्च है कि हमारे एक्शंस, एथलीट अगर रेस जीतेगा या हार सकता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज माय डेफिनेशन ऑफ माई सेल्फ। मेरी खुद की परिभाषा मैं कैसे देता हूं? कहा जाता है इंसान अपनी डेफिनेशन के आगे बढ़कर कभी परफॉर्म नहीं कर सकता। मान लीजिए अच्छा आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, पोएट हो, इंजीनियर हो, वो सोचे यार मैं तो एवरेज सा हूं, ये लोग मेरे से बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बिलीव्स को रेज करें। दोस्तों महात्मा गांधी की जो फ्रीडम स्ट्रगल की मैंने स्टडी की थी, तो उसमें क्लियर है महात्मा गांधी की जब इंडिया से उनको जब जो भी उन्होंने शुरू किया जो नॉन वायलेंस मूवमेंट, उनके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो क्या था? जब वो इंडिया भारत को आजादी दिलवाना चाहते थे तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? देखिए उनके आसपास प्रूफ था कि जो हमारे शासक हैं वो हमसे सुपीरियर हैं। यस और नो? प्रूफ था, उनकी टेक्नोलॉजी बेटर थी, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स बेटर थे, उनके वेपन्स बेटर थे, सब कुछ उनकी साइंटिफिक सारी चीजें हमसे बेटर थी उस समय। सो सबसे बड़ा चैलेंज महात्मा गांधी के आगे इंडियंस का क्या रेज करना था? सेल्फ बिलीफ। He had to raise the self belief of the Indian that you are equal. मैं चाहता हूं आज भी हमारी जो युवा पीढ़ी है वो अपने सेल्फ बिलीफ को इंक्रीज करे कि मैं भी दुनिया में से किसी से कम नहीं हूं। I can give equal competition, वो चाहे यूएस से हो, यूके से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, we need to raise our self belief. Right? कर दिया गया, क्या कर दिया गया? So training is helpful also, but training can be dangerous also. इसको नेगेटिवली ट्रेन कर दिया गया। जब ये छोटा सा था तो इसको भारी भरकम चेन के साथ बांधा जाता था, ये हर बार आजाद होना चाहता था, आजाद नहीं हो पाया। अब वो चेन इसके मन में है। कहां है इसके? मेरा आपसे सवाल है, आपके मन में कौन सी चेन है? उन बेड़ियों को तोड़ना है। सबसे बड़ी रुकावट हमारे जीवन में हम खुद ही खड़ी करते हैं। अगर हम अपनी खड़ी की गई रुकावटों को पार कर लें तो बाहर की दुनिया की रुकावटें कुछ नहीं। You must ask which are the biggest chains in my life. सबसे पीछे
में लपेटी, कवर अच्छा नहीं था, मुझे बुक चाहिए नहीं, कवर मुझे ना मिलती मेरी बेइज्जती हो जाती, कौन भागता है बुक लेने के लिए, बुक ना मिले। दोस्तों, जब भी जीवन में आप कोशिश करेंगे, हर बार आपको पुरस्कार नहीं मिलेगा, हर बार ताली नहीं बजेगी, एवरी टाइम यू विल नॉट बी सक्सेसफुल, राइट? पर हर बार आपको कुछ को गिफ्ट मिलेगा, और आपको क्या मिला? एक बार ताली बजा। नेक्स्ट टाइम मान लीजिए ऐसी ही कोई गैदरिंग होती है, ऐसे फिर से कोई चीज देते हैं, तो अगली बार आपका क्या रिएक्शन? सो नेगेटिव आदमी जब भी उसको कोई नेगेटिव चीज होगी, वो बोलेगा यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, उसको रीइंफोर्स करता जाएगा। हमने बिलीव्स की बात की थी, बिलीव्स की रीइंफोर्समेंट होती है। पॉजिटिव लोग ये कहते हैं, इस बार ट्राई किया, स्टेज तक पहुंचे, सर के साथ कुछ टाइम स्पेंड किया, अगली बार और जल्दी उठेंगे और आगे पहुंचेंगे। थैंक यू वेरी मच, इनके लिए जोरदार ताली। दोस्तों, दुनिया कभी नहीं बदली है, आज तक जब भी दुनिया बदली है तभी बदली है जब लोग साथ में मिले हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में ये जो इतने टन का जो ट्रेन कैरेज था, जिसके नीचे एक आदमी की टांग फंस गई थी, लोगों ने देखी कि कोई आके हेल्प करे, लोगों ने मिलकर उस ट्रेन को टिल्ट कर दिया, कितने टन के कैरेज को टिल्ट करके उस आदमी को बाहर निकाला। पर शायद क्योंकि 2012 की ब्रिटेन में तो कितने पूरे कंट्री में प्रोटेस्ट हुए, कितना कुछ हुआ, हमें सबको कितना दुख हुआ, ये नहीं होना चाहिए। पर सीसीटीवी फुटेज, हमें अपना बिहेवियर भी देखना है दोस्तों। ये देश हमारा घर है, हमारे व्यवहार से बन रहा है, हमें अपना बिहेवियर भी देखना है। सीसीटीवी फुटेज दिखाती है कि जब उस युवक को और युवती को बस से बाहर निकालकर फेंक दिया था, कम से कम 60 कारें वहां से गुजर कर निकली। वो स्लो हुए, उन्होंने देखा कि लोग पड़े हुए हैं और वो चल, कोई नहीं रुका। 60 व्हीकल्स स्लो लेके इतनी खूबसूरती से उन्होंने बताया है कि अगर हमें कंट्री को चेंज करना है, नंबर 1 लेके जा रहा है। सर, आपको पता नहीं है मेरे में कितनी प्राउड फीलिंग आएगी जब पहला फोन स्टोर में से मैं खरीद कर लाऊंगा, राइट? सो डोंट बी अफ्रेड टू बी डिफरेंट फ्रॉम योर फ्रेंड्स, राइट? भेड़चाल में हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी जरूर रहती है, बट अगर सारा झुंड किसी गलत दिशा में जा रहे हैं तो हमारा भी काफी नुकसान हो सकता है। लर्न टू यूज योर बिगेस्ट गिफ्ट, पावर ऑफ इमेजिनेशन, पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ, आत्मविश्वास, एंड फाइनली पावर ऑफ एग्जीक्यूशन। लर्न टू डू थिंग्स प्रैक्टिकली। अगर हमने प्रैक्टिकली कुछ ट्राई नहीं किया तो ये सारे ज्ञान का, सारे वक्त का कोई फायदा नहीं होगा। वी मस्ट लर्न टू टेक स्मॉल स्टेप्स। एंड फाइनल मैसेज इज दिस, सीज नाउ। इस पल को पकड़िए, जीवन इसी पल में, जो गुजर गया उसमें नहीं। जहां आप जा रहे हैं वो मैटर करता है, कहां से आए हैं वो मैटर नहीं करता। द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी टू चेंज योर डायरेक्शन इज नाउ, नॉट इन द फ्यूचर। 2 महीने बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, अब। प्रॉब्लम यह है ज्यादातर लोग नाउ को नहीं पकड़ पाते। वन रिसर्च सेज जब हम सोच रहे हैं हमारा ध्यान हर तरफ होता है, बट नाउ में नहीं। लंबा सांस कीजिए and repeat after me, I am here now. Here. Learn to be in the now. Everything else is a dream. आपका फ्यूचर भी ड्रीम है, आपका पास्ट भी ड्रीम है, रियलिटी इज हैपनिंग नाउ। सो द लास्ट slide. Thank you all very much for listening. Here you can search using my name. So अलविदा कहने से पहले उड़ान ली, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई और इम्तिहान अभी बाकी। दोस्तों, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, और आपके लिए भी कह रहा हूं, अपने लिए भी कह रहा हूं, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, आगे सारा आसमान अभी बाकी है। Questions, please. Only 10 questions, no more beyond it. लेकिन मैंने 2 महीने के इंटर्नशिप में देखा कि वो काफी कुछ उनके पास नहीं था जो वो करना चाहते थे। इट मींस कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स उनके पास नहीं थे और सोर्स ऑफ मनी भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब प्रॉब्लम यहाँ आते हैं, और फॉरेन में ये सब इजीली अवेलेबल होता है। या फिर देखिए, ये इनका सवाल ध्यान से सुनिए, शायद दूसरों के भी काम आएगा। मैंने सवाल पूछा है कि आप फॉरेन में सारे रिसोर्सेज, सवाल का जवाब इश्यूज आते हैं। हाँ, काफी स्ट्रक्चरल इश्यूज ऐसे हैं जो वेस्ट में इजी हैं। मान लीजिए
फ्लिपकार्ट की अगर बात हो रही थी, रिसेंटली फेसबुक पर डिस्कशन हो रही थी, क्या हमें चीजें फ्लिपकार्ट से खरीदनी चाहिए या अमेजॉन से खरीदनी चाहिए, क्योंकि अमेजॉन तो फॉरेन कंपनी है, फ्लिपकार्ट इंडियन कंपनी। एक शख्स ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, फ्लिपकार्ट इज रन बाय इंडियंस बट इट इज नॉट टेक्निकली एन इंडियन कंपनी, फ्लिपकार्ट सिंगापुर में रजिस्टर्ड कंपनी। सो सवाल ये हमें हमारे गवर्नमेंट को, पॉलिसी मेकर्स को ये सोचना है कि क्यों हमारे लोग, हमारे जो टैलेंटेड युवक हैं, उनके पास बिजनेस आइडिया है तो उनको कॉर्पोरेशन जो है सिंगापुर में क्यों रजिस्टर करना है, कौन सी चीजें हैं, परमिट्स हैं जो वहां इजी हैं, जो हमने मुश्किल बनाए हुए हैं। काफी इंकरेजमेंट की बात है कि हमारी करंट गवर्नमेंट काफी ऐसे सिग्नल्स दे रही है कि ये चीजें चेंज होने वाली हैं। सो मैं आप सबको समराइज करूंगा, रिस्ट्रिक्शंस हमेशा रहेंगी। जब भी आप जॉब क्रिएटर बनने की, चाहे ट्यूशंस पढ़ाने की ही काम सोचें, वो भी जॉब क्रिएटर है, आप एक पर्सन बढ़ा रहा है, किसी सफाई कर्मचारी को जॉब देंगे, किसी और को जॉब देंगे, उसमें भी मुश्किलें आएंगी, काम कोई आसान नहीं है, बट इट इज ऑल द विल पावर, द डिजायर, इमेजिनेशन, बिलीफ, एग्जीक्यूशन। इन 3 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं, मेरा मानना है कि काफी सर मैं आपको सुन रहा था, आपने सर एक बार बोला कि मैं जो चाहता था वो मैं बना और अभी खुश हूँ मैं। तो सर एक मेजर प्रॉब्लम, लगभग सबकी ये प्रॉब्लम है, बताता हूँ आपको कि मैं, जैसा कि मैं चाहता हूँ कि मैं पब्लिक स्पीकर बनूं, मैं चाहता हूँ, ये मेरा मिस है कि मैं एक पब्लिक स्पीकर बनूं, फेमस। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं कोई अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब करूँ जिससे समाज में मेरी रेपुटेशन बने। ठीक है। फिर मैं देखता हूँ कि मेरे आस पड़ोस समाज में कुछ डिफरेंट करूंगा तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। ये तीसरी चीज है। तो ये 3-4 चीजें आ जाती है एक साथ दिमाग में। मैं जो चाहता हूँ वो भी साथ चल रही है कि मैं पब्लिक स्पीकर बनना चाहता हूँ, माता पिता चाहते हैं कि कोई अच्छी सी जॉब करूँ, उससे इज्जत बढ़ेगी, वो भी चल रही है। आस पड़ोस देखता हूँ कि ये करूँ तो इज्जत बढ़ेगी, ये भी चल रही है। तीनों एक साथ चल रही है। तो इसमें मैं अपने आप को कहाँ पाता हूँ, मुझे अपने लक्ष्य पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, जीवन में जिस दिन आपको पूरी क्लैरिटी होगी ना, मुझे यही करना और सिर्फ यही करना है, वो काफी खतरनाक स्टेट होती है, क्योंकि इसमें बोर्डन काफी आ जाता है। हमेशा जो मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल चैलेंजेस होना एक अच्छी बात है, क्योंकि हमारा जो बेस्ट है उभर कर तभी सामने आता है। तो आपके स्टेप 1 को ले लेते हैं, पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं क्योंकि आप फेमस पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं। तो मुझे और भी यंगस्टर्स काफी ये सवाल पूछते हैं, सर आई वांट टू बी अ फेमस बिजनेसमैन। मैं कहा ये फेमस का क्या चक्कर है? सर आप जब बैठे थे वहां पर, फेम और पैसा आपको मिलेगा जब आपका उद्देश्य ऐसा होगा जिसमें आपका भी फायदा हो और सोसाइटी का भी फायदा हो, ऑटोमेटिकली मिलेगी। ये मेरा पहला जवाब है। दूसरा, गवर्नमेंट जॉब और पब्लिक स्पीकर, मेरा सवाल है क्यों ये दोनों इकट्ठा क्यों नहीं हो सकती, और आपको ये डिसीजन आज ही क्यों करना है? मुझे 11 साल लगे। मैं अपने पिछले जो प्रोफेशन में मन में ड्रीम था भैया कुछ और करना है, 11 साल तक मैं सीखता रहा, लर्निंग करता रहा, उन चीजों को प्रैक्टिस करता रहा। फिर जब मोमेंट आई तो मैंने डिसाइड किया चेंज करना। कई बार वेट करना अच्छा होता है। अगर मुझे फर्स्ट ईयर में ही वो पब्लिक स्पीकर बनने का मौका मिल जाता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं पहुंच पाता। जीवन एक लैडर की तरह, सीढ़ी की तरह है, और हर स्टेप किसी कारण के लिए, किसी भी स्टेप को रिमूव करने की कोशिश ना, अच्छा है ना बुरा है, एवरी स्टेप इज देयर, क्योंकि वो आपको टॉप तक लेकर जाएगा। सो दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू, इन दोनों गोल्स को साथ लेकर जाएं, कहीं ना कहीं मिले। पब्लिक स्पीकर बनने की इच्छा ना छोड़ें, पर पब्लिक स्पीकर सिर्फ इसलिए ना बनना चाहें कि मुझे फेमस हो। अगर मैं अच्छा पब्लिक स्पीकर बन सकता हूं, उसमें सोसाइटी का बेनिफिट क्या हो, इसको मन में रखें, सब कुछ ऑटोमेटिक। सर माय क्वेश्चन इज कि अभी आप और अमन सर दोनों लेक कोडिंग की बात कर रहे थे कि जब भी व्हेन आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू, समथिंग स्पेशल, जो कि थोड़ा अनकॉमन लग रहा है, हॉट लग रहा है, जैसे आमिर खान को भी लगाने लगा, किसी सब लोग ये बोल रहे थे कि बुरी तरह फ्लॉप होने वाली है, एंड उनकी टॉप पे नहीं है। आमिर खान के पोस्टर की बात कर रहे हैं? नहीं, वो जो लगाने वाला था, ये मैंने उनके पोस्टर से लगा। तो मेरा सवाल ये है कि आपको, मतलब मुझे पता है कि जब मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ, सब लोग लेट कर रहे हैं, या फिर अपने से सीनियर भी, समटाइम्स फैकल्टीज या फिर कोई भी सीनियर, वो बोल रहे हैं कि वो नहीं है, यू शुड नॉट डू दिस, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, और मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि वो गलत है, मैं सही करने जा रहा हूँ। और उसमें आते ही लेट कोडर्स जो फॉल्स रिपोर्ट्स या फिर किसी भी तरह से टांग खींचना चाहते हैं, तो उन्हें रोकने के लिए क्या करना चाहिए? रोकना क्यों है? रोकना नहीं, अगर मुझे ऐसा हमारे सारे लाइफ लग जाएगी उनको रोकते, उनको दूर भगाते हुए, वो नहीं जाएंगे यार। क्यों? लैब कोडर्स विल ऑलवेज बी देयर, दे शुड बी देयर। वो आपकी हेल्प के लिए बने लैब कोडर्स, क्योंकि आपको टेस्ट करना है मेरा अपने आइडिया में बिलीव कितना स्ट्रांग है। अगर पहले लेक्चरर ने ही टांग खींची और आप बैठ गए, तो मतलब वो आपको वैसे ही फेल होने वाले थे, उस लेक्चरर को थैंक यू बोल रहे हैं।
थैंक यू भाई, तूने मेरी टांग खींची और मैंने आइडिया छोड़ दिया, से थैंक यू तुम्हें। मतलब 100 लेक्चर आए, सबने टांग खींची, आपको फिर भी विश्वास था मैं जो कर रहा हूं उसको मैं अचीव करूंगा, तो उन 100 को भी थैंक यू बोले कि आपके कारण मेरा जो आत्मविश्वास है और स्ट्रॉन्ग हुआ, मेरा दृढ़ निश्चय हुआ कि मुझे ये करना ही करना। सो डोंट ट्राई टू चेंज अदर्स। आपको क्या ले रहे हैं उनको चेंज कर, सबको पॉजिटिव क्यों करते हैं? 1% नेगेटिव है उसके पॉइंट, बट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जरूर ले। हो सकता है आपको अच्छी इनपुट्स मिले, उसको जरूर सुने, काम मत बंद करें, उससे अच्छी फीडबैक को जरूर सुने। पर जो क्रिटिसिज्म है, जो लोग आपको सिर्फ खींचना चाहते हैं क्योंकि वो नहीं कर पाए और आपको करना नहीं देखना चाहते, उनसे दूर, उनसे बच के रहें, अपने मन की सुने। थैंक यू। पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि ये बनो, और स्टूडेंट के मन में कुछ और होता है कि हम ये करें, तो हमेशा मन में उलझन होता है कि मम्मी पापा की बात मान ले, क्या करें, तो उस टाइम क्या करना चाहिए? उस टाइम हमारे काउंसलर्स की सुननी, टीचर्स की सुननी, और धीरे धीरे साथ साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी। देखिए प्लीज 2 मिनट के साइड, बच्चा तो सड़क पर भी जाना चाहे, वहां पे ट्रैफिक भी है, प्रॉब्लम है। सो एक स्टेज आती है जब हमें लगता है कि हम कुछ निर्णय खुद के ले सकते हैं। कुछ स्टेज से पहले हम अपने आसपास वालों से गाइडेंस लें, पर साथ साथ अपना भी जो गिफ्ट है इसको भी डेवलप करें और लोगों से मिलें, पढ़ें। तो सब कुछ जरूरी नहीं एक ही बार में सब कुछ हो जाए, लाइफ एक ही बार में सेट हो जाए। मैं जो करना चाहता था एक ही बार में हो। कुछ लोग म्यूजिशियंस बने, आजकल तो इतना आसान है, एमबीए करके एमबीए जॉब छोड़ दी, अब म्यूजिशियन बन गए, बैंड में, कोई मूवीज में चला गया, कोई मूवी छोड़ के बिजनेस में चला गया, कोई स्पोर्ट्स छोड़ के पॉलिटिक्स में चला गया। तो हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, इसमें काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज से 20 साल पहले शायद लोग जॉब नहीं छोड़ सकते थे, चेंज नहीं कर सकते। आज हम ऐसी सिचुएशन में हैं कि अगर हमने कैरियर का ट्रैक बदलना चाहें तो बदल सकते। तो इसीलिए इसमें डर में जीने की जरूरत नहीं, जो सीज ना हो। अगर आपने बीबीए स्टडी कर रही हूं तो उसमें से बेस्ट सीख कर जाओ, ये नहीं कि मैं तो इंजीनियरिंग करना चाहती थी इसलिए मैं ये भी नहीं पढ़ूंगी और वो भी नहीं पढ़ूंगी, दोनों तरफ से लॉस नहीं। आप जो कर रहा हूं या कर रही हूं उससे अच्छे से सीखो। आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि मतलब अक्सर लोग कहते हैं कि मतलब हर एक इंसान का एम तो बचपन से ही होता है, मतलब एमलेस इंसान कुछ नहीं कर सकता है। तो मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि आपका ये मोटिवेशनल गुरु बनने का एम बचपन से ही था कि आप बाद में ये डिसाइड किए कि हमको ये बनना है? पहली बात, मुझे एक गुरु शब्द प्लीज कृपया करके मेरी बात यूज करें। मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई एम स्टूडेंट माइसेल्फ, मैं गुरु नहीं, मैं एक तरह को बिलोंग करता हूँ। नॉट गुरु। पर आपका दूसरा सवाल जो क्या मैंने बचपन से ये सोचा था, आंसर है नहीं, मैंने बचपन से ये निर्णय नहीं किया था। हमेशा बचपन से इच्छा जरूर थी कि दूसरों की हेल्प की जाए, शेयर करने की, और शायद एक मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर ये स्किल थी कि अगर मेरे आसपास कोई डिप्रेस हो तो उसका मैं वो चीज कर सकता हूँ। उसमें आपकी स्ट्रेंथ्स पता लगती हैं, क्या नेचुरल टैलेंट क्या है। उसमें मैंने टेस्ट किया तो उसमें पॉजिटिविटी एंड डेवलपर, आई लव डेवलपिंग पीपल। मैंने जब 10 साल काम किया होटल इंडस्ट्री में, तो मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी दूसरों लोग जब तरक्की करते हैं उसमें सबसे खुशी मिलती है। मैंने किसी को वेटर की पोजीशन दी, असिस्टेंट मैनेजर की दी, आज वो मैनेजर बन गया, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है। फिर मैंने सोचा इसे ऐसे प्रोफेशन कैसे बनाया जाए, करते करते इस प्रोफेशन में पहुंचा हूं। यहीं पर नहीं रुकूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप मुझे अलग अलग रूप में आने वाले समय में जरूर देखेंगे, सुनेंगे, ये भी आपसे वादा है। सो इट इज अ कंटिन्यूअस इवॉल्विंग जर्नी। जैसे हम ग्रो करते हैं हमारे गोल्स बदलते हैं, हमारा विजन एक्सपैंड होता है, उसको अलाउ करना चाहिए। ग्रोथ मस्ट कंटिन्यू, स्टक नहीं रहना चाहिए। Miss Kalyani ma'am, our HOD sir, Mr. Pankaj sir, or we have also the very great motivator, Mr. Raman Sindhi sir. So this is Amit Kumar Madhavan in front of you, welcoming all the first year students on behalf of third year of BCA department. Question. Sir, my question is that for you, what are the qualities should have new employee? What are the qualities? Should must have to the new employee. So नए न्यू एम्प्लॉइज में क्या क्वालिटीज? स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे, हमें एम्प्लॉइज नहीं मिल रहे। हर बड़ी कंपनी में इस टाइम पोजीशंस है जो खाली पड़े हैं, इंजीनियरिंग में, बिजनेस में, मेडिसिन में, हर जगह। कॉलेजेस कह रहे हैं हमें प्लेसमेंट नहीं मिल रही, स्टूडेंट्स कह रहे हैं हमें जॉब नहीं मिल रही। सो ये गैप कहाँ है? इस गैप की कवर करने की जिम्मेवारी सिर्फ टीचर्स की नहीं, स्टूडेंट्स की भी है।
कि हम सिर्फ ये एक्सपेक्ट ना करें मैंने कॉलेज में एडमिशन ले ली तो मुझे एक जॉब मिल जानी चाहिए 3 साल के बाद। नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। 5% 10% लोगों को, सो ये गैप कैसे कवर करना है? फर्स्ट स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट के बाहर भी पढ़े, अपनी पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, इन सब चीजों को डेवलप करें। पहली चीज तो ये बताऊंगा आपको। नंबर 2, पेशेंस। किसी भी जब हम फर्स्ट टाइम जॉब मिलती है तो पहले 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में इतनी रेजिग्नेशन होती है, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। हमारे यहाँ सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स का एक स्टूडेंट, उसको L&T में जॉब मिली, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था। माँ बाप ने आके कॉलेज में बोला ये कहाँ जॉब लगवा दिया? कॉलेज वाले बोले L&T से अच्छी तो कंस्ट्रक्शन कंपनी है ही नहीं इंडिया में। नहीं, हमारे बच्चे को धूप में खड़ा होना पड़ता है। उसने पूछा इंजीनियरिंग किस चीज में की थी? उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की थी। तो इमारतें बनाने की, कंस्ट्रक्शन की, तो धूप में खड़ा होने में प्रॉब्लम है, इसलिए वो जॉब छोड़ रहा है। राइट? तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को हम मैच करें, पेशेंस रखें कि टाइम के साथ एवरीथिंग हैपेंस। एकदम से एटीएम में से जैसे 4 डिजिट पिन कोड डालते हैं तो पैसे निकल आते हैं ना, चाहे माँ बाप के क्रेडिट कार्ड में क्यों ना हो। तो ऐसे हम जॉब से एक्सपेक्ट ना करेंगे अभी 2 महीने में ही मैं सीईओ बन जाऊंगा। एवरीथिंग गुड टेक्स टाइम। हर अच्छी चीज, अच्छा व्यक्ति, अच्छी पर्सनालिटी, अच्छी जॉब में, हर चीज में टाइम लगता है। टाइम दे। दीज आर माय